जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 1 अप्रैल और आप सभी को अप्रैल फूल डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज थोड़ा सा अप्रैल फूल मार्केट ने भी बनाया और बताऊंगा वो आगे वीडियो में कैसे मार्केट ने ऐप को अप्रैल फूल बनाया। लेकिन फ़िलहाल मार्केट की स्थिति क्या है डिफरेंट इंडेसेस की, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सुबह लगभग 10:15 बजे का समय है और निफ्टी 50 लगभग 0.20% डाउन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.05% अप है। फिनसर्व 0.69% डाउन है। बैंक निफ्टी 0.19% डाउन है। निफ्टी 100 0.15% डाउन है। और मिड कैप 0.13% अप है। और स्मॉल कैप 0.14% अप है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे थोड़ी सी हरियाली अभी भी बाकी है, लेकिन अगर मार्केट तेज़ी से नीचे जाता है तो इनकी हरियाली भी आज ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो देखिए, कई लोग कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप तो हमेशा बोलते हो कि आप पोर्टफोलियो दिखाते हो। तो भैया, कोई जब छुट्टी है मार्केट का तो पोर्टफोलियो चेंज तो होगा नहीं। तो वहीं का वहीं है पोर्टफोलियो, और ये आप देख सकते हैं। आई डोंट नो ये कैसे अपडेट हुआ, वन डे रिटर्न कल तो कुछ हुआ भी नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी कल भी कुछ हिल गया है। अच्छा, ये पराग पारिक हिला होगा ना कल, क्योंकि पराग पारिक यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और यूएस में एक भारी गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं पराग पारिक चल गिर गया होगा। ये किस तरीके से एडजस्टमेंट हुई है मुझे भी नहीं पता है। 71 रुपये की एडजस्टमेंट दिख रही है। अगर मैं इसको फ़िल्टर लगा लेता हूँ, छुट्टी के दिन मार्केट कैसे चेंज हो रही थी ये देखने वाली बात है। गजब तमाशा चल रहा है भाई, ये तो छुट्टी वाले दिन भी मार्केट हिल रही है। हाँ, तो आई थिंक सब में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हुई है। आई थिंक थोड़ा बहुत, ये किस वजह से हुई आई डोंट नो। थोड़ा थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट रह जाती होगी म्यूचुअल फंड वालों की, वो होनी बाकी रह गई होगी। आई थिंक वो एडजस्टमेंट उनने कल करी होगी, तो उसकी वजह से चलिए कोई खास नफ़ा नुकसान नहीं हुआ है। 71 रुपये का लॉस ही दिख रहा है। तो 27 लाख 45 लाख मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू नज़र आ रही है, और 25 लाख जो है इस करंट वैल्यू नज़र आ रही है। 2,46,000 के लॉस पे है पोर्टफोलियो। तो काफ़ी लोग बोले थे पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहे, तो मैंने कहा दिखा देता हूँ ताकि लोग नाराज़ ना हो। बाकी देखिए, मार्केट नीचे ही खुली थी और लगभग 100 पॉइंट नीचे खुली थी मार्केट। और लेकिन हुआ ये था दोस्तों कि होता क्या है कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिटेलर्स जिस तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, उस तरफ से मार्केट को एक झटका देने की कोशिश की जाती है। तो बहुत सारे रिटेलर्स ने मार्केट खुलते ही शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। ठीक है, उनको काटा सबको पहले आधे घंटे में। तो ये मार्केट सीधा खींच के 100 पॉइंट ऊपर ले गया, और वो उनमें से 70-80% रिटेलर डर के मारे उन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया। तो ऐसा होता है दोस्तों मार्केट में। जैसे न्यूज़ तो कल से आनी शुरू हो गई थी कि मार्केट में भारी गिरावट होगी, यूएस मार्केट तो काफ़ी नीचे है, डो डो फ्यूचर्स नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे है। तो आज सुबह मार्केट खुलते ही क्या हुआ होगा, देखिए ये मेरा अपना अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, आई थिंक वो कंफर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है हुआ क्या होगा कि सुबह मार्केट खुलते ही जो रिटेलर्स हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना ली। बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ने पैसा कमाने के लिए, और जैसे ही बिग मनी को पता चला कि रिटेलर शॉर्ट पोजीशन बना के ले गया है, तो उन्होंने मार्केट को कर दिया एकदम रिवर्स, ऊपर की तरफ ले गए 100 पॉइंट, और उन रिटेलर्स का खा गए सारा पैसा। तो उनमें से 80-90% ने अपना लॉस बुक कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता किसी ने अपनी पोजीशन बचाई होगी उसके बाद, जब 100 पॉइंट ऊपर निकल गई मार्केट। उसके बाद मार्केट थोड़ा वो नीचे खींच कर ले आए हैं। अब चॉपी डे रह सकता है आज ये, और जैसा कि हो रहा है कि बाकी यूएस में भी स्पेशली जो फ्यूचर्स हैं, डो फ्यूचर्स वगैरह, उसमें भी रिकवरी हुई है कल बंद होते होते। तो कहीं ना कहीं उस रिकवरी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी देख रहा है कि हमारे मार्केट भी बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं इस वक्त। हालांकि दिन बहुत लंबा है, और कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, टैरिफ क्या लगने वाले हैं अलग अलग देशों पे। तो उसकी वजह से मार्केट चॉपी रहेगा। कोई वन साइडेड मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा कि आज होने वाला है। चॉपी डे रहेगा, ऊपर नीचे करती रहेगी मार्केट, और ऐसे ही माला पहनाती रहेगी। तो जो ट्रेडर हैं उनको नुकसान दिया पूरे दिन दिया जाएगा, और जो है ईटिंग, जो क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम ईटिंग का काम चलता रहेगा आज। तो चलिए, हमें उससे क्या करना है, प्रीमियम ईटिंग, हम तो एफ एंड वाले हैं नहीं, हम तो
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो हम तो अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं और मार्केट पे नज़र बनाए हुए हैं। ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, बीत जाएगी ये भी। इस हफ्ते ये वाला खेल ख़त्म हो जाएगा, टैरिफ वाला। और कल क्या होगा किसी को नहीं पता। कल हमारी मार्केट बंद होने के बाद ही वो अनाउंस करेंगे, तो हमारी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट परसों आएगा। और उसके बाद अगले हफ्ते हमारे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे बिग कॉरपोरेट्स के, थर्सडे या फ्राइडे से। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और फिलहाल तो यही सिचुएशन है मार्केट की। और सुबह सुबह फ्यूचर एंड ऑप्शन में जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, उन लोगों का सोपड़ा साफ कर दिया बिग मनी ने, सीधा 100 पॉइंट ऊपर ले गया वहाँ से मार्केट को। आइए चलते हैं अब अपने फिनविशिया प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे मैं अपना लाइव पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त डाबर का मेरा जो शेयर है, वो मेरे को ओवरऑल 0.77% का गेन हो रहा है। 1214 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है आज। 1,80,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,58,851 इसकी करंट वैल्यू है। और डाबर का जो शेयर है उसमें आज मुझे 22 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। HDFC स्मॉल कैप ETF जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। इरकॉन के शेयर में 109 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। CPSC ETF 79 रुपीज़ का नोशनल गेन हो रहा है। मिड कैप 150 का ETF है, 3 रुपये 60 पैसे का नुकसान हो रहा है। जीनस पावर में 124 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। टाटा मोटर्स में 94 का। इंडसइंड बैंक में 990 रुपये का। आज इंडसइंड बैंक अच्छा तेज़ी से रहा है, लगभग 5.6% चढ़ा हुआ है। और रिलायंस में लगभग 180 रुपये का, 200 रुपये का आपको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इस पोर्टफोलियो को दिखाऊं तो अभी भी मुझे 21,636 रुपये का नोशनल लॉस है, लगभग 12% का। और 1,80,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 1,58,000 करंट वैल्यू है। और लगातार मुझे नुकसान जो है बढ़ता ही जा रहा है। जीनस पावर, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, इन तीनों ही शेयरों में मुझे लगातार नुकसान हो रहा है। और जो एक्सीडेंट हुआ था इंडसइंड बैंक का, वो सबसे तगड़ा नुकसान उसी वजह से है। बाकी बाकी जगह छोटा मोटा नुकसान है जो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, डाइजेस्ट कर सकता हूँ। तो डाबर के शेयर में आप देख सकते हैं लगभग 7% के नुकसान में। HDFC स्मॉल कैप का ETF है 11% के नुकसान में। इरकॉन जो है 34% के नुकसान में, हालांकि क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। और CPSC ETF है एकमात्र ETF जो मेरा प्रॉफिट में है, लगभग लगभग 200 रुपये के प्रॉफिट में है। मिड कैप 150 7% के नुकसान में है। जीनस पावर जो है 40% के नुकसान में। टाटा मोटर्स 16% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 38% के नुकसान में। आज 5.6% की तेज़ी के बाद भी ये 38% के नुकसान में है। और रिलायंस 1.37% के नुकसान में है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास रिलायंस बना हुआ है। रिलायंस बीच में प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन रिलायंस तो मुझे होल्ड करके रखना है लंबे समय तक। तो कंसोलिडेट हो रहा है अब इस लेवल पे, तो उसको कंसोलिडेट होने देते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। और आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। तो लगभग 2,05,000 रुपये मेरे इन्वेस्टेड हैं। 2,07,000 इस पोर्टफोलियो की वैल्यू है। लगभग 0.68% का गेन है। 1,300 रुपये का लगभग गेन है। और अप्रैल में मेरी 82,900 की SIP दिखा रहा है। और थोड़ा बहुत SIPs फ्लक्चुएट हो जाती हैं ऊपर नीचे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द डेज अवेलेबल। और आप देख सकते हैं कि अभी एक भी SIP पूरी नहीं हुई है। और ऑर्डर्स की अगर बात करूं तो मैं दिखा सकता हूं कि मेरी SIP जो है आज 1 अप्रैल को निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में कट चुकी है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी मेरी SIP आज कट चुकी है। एडलवेज स्मॉल कैप की मेरी SIP आज कट चुकी है। और कल भी मेरी SIP HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक स्मॉल कैप, कल तो ये दो SIP हैं, प्लस ये जो दो दिख रही हैं ये, तो कल भी 4 SIP कटनी है। और आज भी लगभग 3 SIP कट चुकी हैं। तो SIPs मेरी लगातार जारी है और उसका व्यू मैं आपको लगातार दिखाता रहता हूँ। पोर्टफोलियो इंड मनी ऐप का पॉजिटिव में बना हुआ है, ये अच्छी बात है। और एक पॉजिटिविटी दिखती है एक पोर्टफोलियो के पॉजिटिव में दिखने की, भले ही कि बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है, लेकिन इतने बुरे दौर में भी ये पोर्टफोलियो नेगेटिव जाके पॉजिटिव में आ गया है, तो उसकी एक खुशी है। तो दोस्तों ये स्थिति फ़िलहाल बनी हुई है। बाकी 3 दिन से मार्केट की छुट्टी थी, तो पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट हुआ नहीं है। हल्के फुल्के कुछ एडजस्टमेंट करिए म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, तो वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट चौपी रहने वाला है। और कल परसों तक वो टैरिफ वाला
पचड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपने नतीजों पे मार्केट ड्राइव होगी अगले हफ्ते से। तो बने रहिएगा। अप्रैल में हिम्मत मत हारिएगा, ये आखिरी महीना है जब मार्केट गिर सकती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये आखिरी महीना है जब मार्केट गिर सकती है। अगर अप्रैल में मार्केट गिर गई तो ये आपकी आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्ट करने की। इसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी मई से मार्केट में, और मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा या ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो आप लोगों ने पिछले 6-7 महीने में इतना पेन झेल लिया है, तो हिम्मत रखिएगा। अगर पेन आया तो ये आखिरी मौका होगा, और इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना। निराश मत होना अगर मार्केट फॉल करता है इस हफ्ते या अगले हफ्ते, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना। और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, फिर से बता रहा हूँ। इसके बाद आपको मई से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी नीचे लेवल पे। इसके बाद मार्केट या तो कंसोलिडेट हो जाएगा या ऊपर निकल जाएगा। तो अगर मार्केट गिरती है तो निराश बिल्कुल मत होना, पोर्टफोलियो रेड में चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट और अंतिम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। मैं तो उठाऊंगा, आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और साथ ही मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स की बुक्स के लिंक्स वगैरह आपको दे रखे हैं, उसके अंदर जाके आप किसी भी चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बुक्स की शॉपिंग नहीं करनी है तो पंखा, एसी, कूलर, बेल्ट, चप्पल जो भी आपको लेना है आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। उसमें आपके भाई को कमीशन मिलता है और एक मोटिवेशन एंड सपोर्ट रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।